शिमला में एडीजी के पद पर पदस्थापित सारण के मांझी के रहने वाले आईपीएस जेपी सिंह की छपरा में विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चा पर है। साथ ही उनके कई चाहने वाले भी उनकी उम्मीदवारी पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि फिलहाल चुनाव लड़ने की बातों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि अभी उनका सेवा काल 2 वर्षों से अधिक समय तक है और सर्विस में रहते हुए वो किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं रह सकते। आईपीएस जेपी सिंह की वर्ष 1988 में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पहली पोस्टिंग पंजाब के गुरदासपुर में हुई। उसके बाद उनकी पोस्टिंग कारगिल में हुई, जहां वो एलओसी पर तैनात रहे। वर्ष 2000 में आईपीएस की परीक्षा पास कर विभिन्न पदों पर सर्विस करते हुए वर्तमान में शिमला में एडीजी पद पर पदस्थापित हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। बना हुआ है कि फिर से जेपी आंदोलन होने वाला है। ये तो नई चीज मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा व्यवस्था फैल जाती है, दुर्दशा अपने चरम पे पहुंच जाती है, तो लगता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का एक समय आ रहा है और आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तो क्या फिर से लोग मान रहे हैं कि फिर से जेपी आंदोलन की फिर से शुरुआत होगी? अब ये तो जो मान रहा है वही जाने, मैं तो इस पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है कि जो विकास हमारे बिहार का होना चाहिए, और दूसरे राज्यों की तुलना में हम लोग इतने पीछे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। ऐसा नहीं कि प्रगति नहीं हुई है बिहार में। बिहार में प्रगति हुई है, बिजली, सड़क, पानी, तमाम चीज़ों में प्रगति है। पहले के बनिस्पत कानून व्यवस्था में भी प्रगति है, लेकिन सबके बावजूद दूसरे राज्यों की तुलना में हम पिछड़ते जा रहे हैं। जो हमारी दूरी है वो दूरी भी बढ़ती जा रही है। हम एक कदम चलते हैं, दूसरे राज्य कई कदम आगे चल जाते हैं। छपरा का विकास का लोग उम्मीद करते हैं आपसे, ऐसे में क्या कहेंगे आप? प्रकाश नारायण जी महामानव थे। मैं तो उतने बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। लेकिन ये है कि मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम भी जयप्रकाश रखा है। मैं उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करूंगा भविष्य में, ऐसी स्थिति होगी तो। लेकिन अभी सेवारत हूँ मैं, सेवानिवृत्ति के बाद सोचा जाएगा। और ये है, छपरा के लिए दर्द है। और जब सेवानिवृत्ति के बाद मैं आऊंगा तो प्रयास करूंगा कि अगर मौका मिलता है अगर सेवा करने का, तो क्या करें, क्या चाहेंगे आप? सेवा तो मैं शुरू से ही कर रहा हूं। पहले एज ए मिलिट्री अफसर देश की सेवा किया हूं, अभी पुलिस अफसर के रूप में भी देश की सेवा कर रहा हूं। पुलिस अफसर होते हुए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं तमाम जो है देशभक्ति की चीजें और हमारे जो देश की विभूतियां हैं उनके बारे में लिखकर मैं सेवा कर रहा हूं। तो सेवा तो अनवरत प्रक्रिया है और हमेशा मैं करता रहूंगा। सेवा मेरा धर्म। हम यही चाहते हैं कि 10 साल से यहाँ पर भाजपा का विधायक सीएन गुप्ता है, और छपरा का जो हाल है वो नर्क हो गया है एकदम। मतलब कि इतना गंदा हो गया है कि हम लोग को मोहल्ला से लेकर छपरा टाउन तक एकदम इतना खराब हो गया है जिसका जोरो जवाब नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कोई बढ़िया व्यक्ति आवे हम लोग के छपरा से, और छपरा को पढ़ा लिखा बनाए, पढ़ा लिखा आदमी आए, ईमानदार आदमी आए और छपरा का स्वर्ग बना दे, और सारे लोग को हेल्प करे, मदद करे, और सारे लोग को समझे कि हमारा अपना है। और यहाँ के जो हमारे विधायक है तो किसी को कुछ समझ में नहीं करते हैं, ना बुझते हैं, ना जानते हैं, ना चिंते हैं, ना पहचानते हैं। काम पड़ेगा तो सबको पहचानेंगे, नहीं काम पड़ेगा तो किसी। ऐसे में एक नाम आता है, कौन से है? आंदोलन होगा, जेपी आंदोलन फिर से होगा, और छपरा से ही शुरुआत होगा, और फिर से नया आंदोलन होगा, जेपी आंदोलन। और छपरे से ही विकास होगा, छपरे से ही आंदोलन होगा, छपरे से सब कुछ होगा। और जेपी सिंह ही आएंगे तो छपरा का विकास होगा। हमको यही एकदम पूर्ण विश्वास है, और हमको यही लग रहा है सारे युवाओं को। और हम रामाशंकर गुप्ता बैध समाज से आते हैं, और बैध समाज होकर हम ये बात कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज है कि जेपी सिंह अगर छपरा में आ रहे हैं तो पूरा छपरा का स्वर्ग बनाकर रख देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामाशंकर गुप्ता, मैं बैध समाज से आता हूँ। ईमानदार और इतना बढ़िया आदमी शायद हमारे नजर में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब छपरा का विकास संभव है? विकास वो करेंगे एकदम निश्चित रूप से, ये मेरा चैलेंज है। ये छपरा का विकास एकदम जरूर करेंगे। अभी वो शिमला में है, लेकिन शिमला से छपरा आते हैं तो सारे छपरा वासियों से लगे रहते हैं, मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। हमको ये लगता है कि फिर से आंदोलन होगा, और उस आंदोलन का नाम जेपी
आंदोलन होगा।